पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ईडी की सक्रियता को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आईपैक के दफ्तर पर केंद्रीय एजेंसी की रेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। इस दौरान जहां ईडी ने एक हलफनामा दायर कर ममता सरकार पर आरोप लगाए, वहीं राज्य सरकार ने भी कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी आईपैक के दफ्तर पर हुई ईडी की छापेमारी से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान ममता सरकार ने अपनी दलीलें पेश करते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनकी तरफ से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी का उन राज्यों में हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है जहां विपक्ष की सरकार है। इस पर ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने उल्टे राज्य सरकार पर ही आरोप मढ़ दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, एजेंसी को हथियारबंद नहीं किया गया है, बल्कि एजेंसी को ही आतंकित किया गया है। उन्होंने ममता सरकार पर ईडी के अधिकारियों को डराने धमकाने के आरोप लगाए। तीखी बहस के बीच कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि किसका हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और किसे धमकाया जा रहा है, ये हम तय करेंगे। दरअसल ईडी का आरोप है कि 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डाली। आईपैक दफ्तर में घुसकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री वो अपने साथ ले गई। आप जानते हैं कि आईपैक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का चुनावी कैंपेन तैयार करती है। ऐसे में चुनावी तैयारियों के बीच ईडी की इस छापेमारी पर सीएम ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है और राज्य में कानूनहीनता का दावा करते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की गुहार लगाई है। कोर्ट में इस बहस के बाद सुनवाई 1 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।